हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल स्टे फिट सुरु। मैं हूं सुरभि सिंघल आपके साथ और आज मैं आपसे बात करने वाली हूं वेट गेन के बारे में। कितने ही ऐसे लोग होते हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, कितने लोग ऐसे होते हैं जो अपने वेट को गेन नहीं कर पाते हैं। लगातार उनका वेट स्टेबल बना रहता है, बहुत ही पतले दुबले वो दिखाई देते हैं और उनकी इस पर्सनालिटी की वजह से, हालांकि वो फिट हैं, बीमारी उन्हें कुछ नहीं है, बट उनकी इस पर्सनालिटी की वजह से थोड़ा सा उनको ऑकवर्ड लोगों के बीच में फील होता है। तो आप वेट गेन क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अगर आपने थोड़ा बहुत वेट गेन किया भी है तो आप अपने वेट को स्टेबल क्यों नहीं रख पा रहे हैं? वो जो गेन किया हुआ वेट है, आप मसल्स क्यों नहीं बना पा रहे हैं, पा रही हैं, या फिर आप नॉर्मली भी अगर हम कहें, अगर कोई अपना वेट गेन करना शुरू करता भी है तो उसका जस्ट बेली फैट बढ़ना शुरू हो जाता है, मसल्स उसकी गेन नहीं हो पाती हैं। इसके पीछे क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? कौन से ऐसे रीजन हैं जो आप जिन पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से एक्चुअली आपका वेट नहीं गेन हो पा रहा है? या फिर पहले हम यहाँ पे रीजंस के बारे में बात करेंगे, देन हम उसके बाद हम सॉल्यूशंस के बारे में भी यहाँ पे बात करेंगे। देखिए, वेट गेन का जो एक प्रोसेस है वो बिल्कुल वेट लूज के प्रोसेस की तरह ही है। ये एक स्लो प्रोसेस है। इसमें भी आपका जो मेटाबॉलिज्म होता है, आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा होता है, या फिर बहुत ही ज़्यादा फास्ट काम कर रहा होता है। जैसे वेट लूज के प्रोसेस में जिन लोगों को वेट लूज करना होता है, उनका मेटाबॉलिज्म काफ़ी स्लो होता है, जिसको हम फास्ट करने के ऊपर ध्यान देते हैं। यहाँ पे अगर आपको वेट गेन करना है तो आपका जो फास्ट मेटाबॉलिज्म है, हमें उसके ऊपर वर्क करना होता है। डेफिनेटली अगर आप वेट गेन करना चाहते हैं, आप उसके लिए प्रॉपर डाइट ले रहे हैं, आप सारा कुछ कर रहे हैं, फिर भी आप वेट गेन नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके पीछे सबसे मेन रीज़न है कि जो कैलोरी सरप्लस में आपको आना चाहिए, वो आप नहीं आ पा रहे हैं। कैलोरी सरप्लस में आने का मतलब ही होता है कि जितनी कैलोरी की आपकी बॉडी को नीड है, उससे थोड़ा सा अप में आप रहें। वर्कआउट भी डेफिनेटली आप करें, बट वो वर्कआउट ऐसे ना हो जैसे कि कार्डियो होता है, जिसमें आपका वेट जो है वो लूज होने लगता है। इस तरीके के वर्कआउट ना करके आपको मसल से रिलेटेड जो आपके लो वर्कआउट्स होते हैं उनको आप करें। एंड इसके पीछे क्या क्या रीज़न होते हैं, वन बाय वन हम इस पर बात करेंगे। तो बिना किसी तरह की देरी किए मैं वीडियो को शुरू कर रही हूँ। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा एंड वीडियो कैसा लगा मुझे एंड में ज़रूर बताइएगा। इसके अंदर आपका जो पहला रीज़न होता है, ऑब्वियसली आपकी डाइट। आपकी जो डाइट है वो आप खा तो रहे हैं, बहुत सारा खा रहे हैं, बट यहाँ पे या तो आप इस तरीके से कर रहे हैं कि आप एक दिन तो बहुत ज़्यादा खा ले रहे हैं, 2 दिन बहुत ज़्यादा खा ले रहे हैं, तीसरे दिन आप वापस से अपने कम डाइट पे आ जा रहे हैं। आप कैलोरी सरप्लस में जा ही नहीं पा रहे हैं। सपोज कोई मेल बॉडी है, ठीक है, वेरी एक्टिव मेल बॉडी है, जिसको लगभग 2400 से 3000 कैलोरी चाहिए। तो एक दिन तो आपने वो 2400 से 3000 कैलोरी ले लिया, ठीक है, आप प्लस में चले गए, बट उसके बाद क्या है, नेक्स्ट डे चलिए आपने जैसे तैसे उसको मेंटेन कर लिया, आप फिर से प्लस में चले गए। उसके अगले दिन, तीसरे दिन क्या होता है कि आप अपने कैलोरी को फिर से कम कर देते हैं, आप फिर से लूज पड़ जाते हैं। जैसे वेट लूज में होता है, धीरे धीरे आप उसको अवॉइड करते हैं, आपको जंक फूड खाने की क्रेविंग होती है, आपको स्वीट चाहिए होती है, आप नहीं उतना आपकी बॉडी एक्टिव होती कि आप डेली डेली अपने वर्कआउट के ऊपर स्ट्रांगली रह पाए। इसीलिए तो वेट लूज जर्नी बार बार रिपीट होती है, करनी पड़ती है, बिकॉज नहीं वो अच्छी तरीके से फॉलो हो पाती। सेम इसी तरीके से वेट गेन में आपका क्या होता है, आप आज कल परसों इनटेक कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं नेक्स्ट डे आप फिर से अपना उसी रूटीन पे आ जा रहे हैं, आप नहीं प्रॉपर कैलोरीज को ले रहे हैं जो कि डेली ले रहे हैं। ठीक है, पहला रीजन, पहली बात तो ये हुई डाइट में। दूसरा इसके अंदर क्या होता है रीज़न, कि आप अपना प्रॉपर डाइट आपने लिया, आपने बहुत सारा खाया, डेली आपने बहुत सारा खाया, मंथली आप उसी तरीके से खाते जा रहे हैं, बट आप अपनी कैलोरीज को प्रॉपर काउंट ही नहीं कर रहे हैं कि हाँ क्या चीज़ आपको उसमें खानी है। देखिए, वेट गेन में क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि वेट गेन हो जाता है, जो लोग वेट लूज की तरफ जाते हैं, जंक फूड छोड़ते हैं और उनका वेट लूज हो जाता है, तो आपका वेट गेन हो जाएगा अगर आप जंक फूड खाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जंक फूड्स को खाने की वजह से आपकी बॉडी के अंदर बिना मतलब का सैचुरेटेड फैट जाता है। इसके अलावा कोई भी उसके अंदर ना न्यूट्रिशन है, ना उसके अंदर कोई मिनरल विटामिन, कुछ कुछ है ही नहीं उसके अंदर।
तो आपको पहली बात तो जंक फूड्स और स्वीट्स ऐसा नहीं है कि आपको उनकी तरफ ज़्यादा जाना है। यस, आपको जो स्टार्ची जो आपको फूड होते हैं जिसमें स्टार्च बहुत ज़्यादा होती है, जूसेस आपके जो होते हैं, जो आपके हाई कैलोरी फूड्स हैं, न्यूट्रिशन के हिसाब से अच्छे हैं एंड हाई कैलोरी फूड्स हैं, वो आपको लेने होते हैं इसके अंदर। तो आपको ध्यान रखना है, जैसे कि आपका वेजिटेबल्स में आपका जो स्टार्ची वेजिटेबल्स होती हैं, आपका आलू होता है, शकरकंदी होती है, तो डीप फ्राई आप उसको ले सकते हैं, या फिर नॉर्मली आप आलू को अपने फूड के अंदर ज़्यादा रखें। जूसेस में आप फ्रूट जूस पिएं, आपके जो पोमेग्रेनेट जूस होता है, आपका शेक्स और स्मूदीज़ आप लें, बनाना शेक, आपका स्ट्रॉबेरी शेक, चीकू शेक, पीनट शेक, स्मूदीज़ की तरफ आप जाएं। स्मूदीज़ में क्या होता है, बहुत ज़्यादा कैलोरी, उसके अंदर कैलोरी काउंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, फ्रूट्स की बनी हुई होती है, बहुत टेस्टी भी होती हैं, तो आप स्मूदीज़ की तरफ जाएं। स्टार्ची फूड आप लें। आपका जो ये नट्स होते हैं, इसमें आप पिस्ताशियो आपका जो होता है, कैशो, आपका काजू आप उसमें ले सकते हैं, डेट्स, खजूर आप उसमें ले सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा कैलोरी वाले आपके जो होते हैं, स्वीटनिंग, ये जो बहुत काफ़ी ज़्यादा स्वीटनिंग आपकी डेट्स में होती है। इसके अलावा पिस्ता और काजू जो आपके होते हैं, बहुत ही हाई कैलोरी इनके अंदर होती है। तो इसको आप अपनी डाइट के अंदर इंटेक करें। आपका जो डाइट होना चाहिए, जिससे आप कैलोरी को बढ़ा रहे हैं, वो जंक फूड्स नहीं होने चाहिए। आपका जो डाइट जो है, जो इंक्रीज मतलब बढ़े आपका अगर डाइट और कैलोरी अगर आप बढ़ा रहे हैं, तो वो न्यूट्रिशियस फूड होना चाहिए। इस चीज़ का आपको अपनी डाइट के अंदर ध्यान रखना है। रेगुलर आपको डाइट लेनी है एंड आप उसका कैलोरी काउंट एक बार देख लें। सपोज आप बहुत ज़्यादा खाना तो खा रहे हैं, लेकिन आप जो खा रहे हैं उसके अंदर कैलोरीज इनटेक बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर उसमें कैलोरी इनटेक बहुत ज़्यादा नहीं होगा, तो डेफिनेटली वो आपके वेट को उस तरीके से पुट ऑन आप नहीं कर पाएंगे जैसे कि आप रिजल्ट्स उसमें चाहते हैं। तो फर्स्ट आपका ये हुआ, इसमें डाइट के अंदर आपको ये चीज़ें करनी है कि आपको अपना प्रॉपर कैलोरी काउंट देख लेना है। अगर आप सपोज फीमेल हैं और आपको डेली की 1400-1500 कैलोरी चाहिए, तो आपको देखना है कि आपको उसके प्लस में ही रहना है। मीन्स 1400-1500 कैलोरी स्टेबल रहनी चाहिए आपकी बॉडी के अंदर। देखिए, आपने 1400-1500 कैलोरी लिया, 100-200 कैलोरी आपने एक्स्ट्रा इंटेक किया, बट क्या है, आपका जो डेली का जो आपका लाइफस्टाइल है, आपका जो मेटाबॉलिज्म बहुत एक्टिव है, तो उसके थ्रू क्या हो रहा है कि आपका वो कैलोरी बर्न हो जा रहा है, एंड वो कैलोरी बर्न होने की वजह से आपका वेट जो है वो नहीं बढ़ रहा है। तो आपको इतना कैलोरी इंटेक करना है और अपने मेटाबॉलिज्म को इस तरीके से आपको ट्रीट करना है कि आपका वो कैलोरी इंटेक आपकी बॉडी को आप उसमें रहे थोड़ा टाइम, उसके अंदर वो स्टेबल होना चाहिए। देन ही आपका जो वेट है वो इंक्रीज हो पाएगा। तो इस हिसाब से आपको अपना कैलोरी काउंट लेना है। आप भले फूड भी कम लें, बट उसके अंदर कैलोरी ज़्यादा होनी चाहिए, इस चीज़ का आपको उसमें ध्यान रखना है। आप नंबर ऑफ हाई कैलोरी फूड्स देख सकते हैं। हाई कैलोरी में आपका मिल्क होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा कैलोरी होती है, डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर होती हैं। इसके अलावा स्पेसिफिक कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं, वेजिटेबल्स ऐसी हैं, आपके ग्रेन्स ऐसे हैं, पल्सेस ऐसी हैं जिसके अंदर आपका कैलोरी ज़्यादा होती है। एगिटेरियन अगर आप हैं तो एग आप यूज़ कर सकते हैं, उसका येलो पार्ट में काफ़ी फैटी वो होता है। इसके अलावा ऑयल्स में आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। काव मिल्क के साथ आप काव घी यूज़ कर सकते हैं, एंड ऑलिव ऑयल वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं। पीनट ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं, सनफ्लावर ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं। इनके अंदर आपका कैलोरी काउंट जो है वो ज़्यादा हो जाता है। तो इस तरीके की डाइट आपको अपनी मेंटेन करके रखनी है, एंड आपको ध्यान रखना है कि आपको जस्ट हमेशा कैलोरी सरप्लस के अंदर ही रहना है। आपका कैलोरी जो आपको जितनी कैलोरी की आपकी बॉडी को नीड है, उससे ज़्यादा ही कैलोरी आपकी होनी चाहिए, तभी आपका वेट गेन हो पाएगा। नेक्स्ट आपका इसके अंदर रीज़न आता है, दूसरा इसके अंदर आपका रीज़न होता है स्ट्रेस। जितना ज़्यादा स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, या फिर एंजाइटी डिप्रेशन भी आप छोड़िए, नॉर्मली स्ट्रेस ज़्यादा देखने में आता है। आजकल के काम की भागदौड़, चिंताएं, बहुत तरीके के स्ट्रेस, कुछ करियर को लेके स्ट्रेस, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के स्ट्रेस, आपको कोई भी स्ट्रेस हो सकता है। ये सब स्ट्रेस आपका एक अलग तरीके के आपके हार्मोन्स को जनरेट करते हैं। आपका जो हार्मोनिकल इम्बैलेंस इसकी वजह से क्रिएट होता है। इसी इम्बैलेंस की वजह से आपका जो वेट होता है, वो उसके जो सर्कमस्टांसेस होते हैं बहुत अलग हो जाते हैं। कई बार आपका वेट फटाफट से बढ़ना शुरू हो जाता है, कई बार आपका वेट बहुत ही ज़्यादा घटना शुरू हो जाता है। तो स्ट्रेस आजकल की लाइफ में बहुत ही ज़्यादा देखने में आ रहा है, यंगस्टर्स में, बच्चों में, जो आपके ये टीनेजर्स हैं इनमें, या फिर किसी भी एज ग्रुप में आपको स्ट्रेस हो सकता है।
तो स्ट्रेस की वजह से भी आपका क्या होता है कि आपके जो हार्मोन्स होते हैं वो अलग तरीके के जनरेट होने लगते हैं। आपके हार्मोनिकल इम्बैलेंस की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। आप डेफिनेटली इसमें डॉक्टर का सजेशन ले सकते हैं, जो कि हार्मोन को बैलेंस करने के लिए आपको ट्रीट करेंगे। अदरवाइज आप जस्ट योगा मेडिटेशन की तरफ आप जाएं। मेडिटेशन अगर आप मॉर्निंग में, इवनिंग में, मॉर्निंग टाइम वैसे बेस्ट रहता है। तो अगर स्ट्रेस रिलीजिंग थेरेपीज़ आपकी जो होती हैं, आपका योगा होता है, आपका मेडिटेशन होता है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के, जिस तरीके से आपको अच्छा लगता हो तो आप अपनी पसंद के वर्क कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप स्ट्रेस से दूर रहिए, जिसका रिजल्ट आपकी सेहत पे आपको देखने को मिलेगा। दोनों ही आपके इंटरकनेक्टेड होते हैं, सब यहीं से ऑपरेट होता है। तो ब्रेन से सारी चीज़ें ऑपरेट होने की वजह से जो आपका स्ट्रेस जब आपके माइंड से रिलीज होगा तो बिल्कुल वो आपके, आप जितना ज़्यादा खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, वो आपकी हेल्थ के ऊपर दिखाई देगा। तो दूसरा आपका यही रीज़न होता है स्ट्रेस हार्मोन्स अगर आपके ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, आपका हार्मोनिकल इम्बैलेंस बॉडी के अंदर है, तो उसकी वजह से आपका जो वेट होता है वो आपका स्टेबल नहीं रह पाता है, दिन पे दिन डाउन होता चला जाता है। बहुत सारे तरीके के सिंड्रोम्स आपकी बॉडी में देखने को मिलते हैं एंड आप प्रॉपर फिट एंड फाइन फील नहीं करते हैं। तो स्ट्रेस को रिलीज़ करना आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट इसके अंदर आपका एक रीज़न हाँ ये भी हो सकता है कि आप जो फूड अपना इनटेक करते हैं ना, वो फूड आपका देर से डाइजेस्ट होने वाला फूड है। जैसे आप प्रॉपर कार्ब्स अपने बॉडी में इनटेक कर रहे हैं, आप अपने फूड में ले रहे हैं, प्रॉपर फैट्स आप ले रहे हैं, बट आपका जो वो फूड है वो इजीली डाइजेस्ट नहीं होता है। आपको जो फूड इसके अंदर इनटेक करना होता है वो ऐसा फूड होना चाहिए जो कि इजीली डाइजेस्ट हो जाए। आराम से डाइजेस्ट होने वाला फूड में आप क्या होगा, आपको जल्दी जल्दी भूख लगेगी, आप रिपीटेडली उस फूड को इनटेक करेंगे। मे बी आप 4 की जगह आप 5 मील्स लें, 3 मील्स अगर आप लेते हैं तो उसकी जगह आप 4 मील्स के ऊपर बहुत ही ईज़िली इसमें जा सकते हैं। जैसे कि आपके जो ब्राउन राइस होते हैं, अगर आप ब्राउन राइस को खाते हैं तो प्रॉपर वाइट राइस के जैसा ही उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, बट वो बहुत ही देर से डाइजेस्ट होता है, बिल्कुल रोटी की तरह। इसीलिए वेट लूज थेरेपी में हम उसको यूज़ करते हैं जिससे कि देर तक पेट भरा रहे। बट अगर आप वेट गेन की तरफ जा रहे हैं तो उसकी जगह पे आप वाइट राइस को प्रेफर करें। वाइट राइस आपका जो होता है उससे वो जल्दी आपका डाइजेस्ट होता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ना होके वो एक सिंपल फॉर्म का आपका कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि इजीली आपके स्टमक में जाके ब्रेकेबल होता है एंड बहुत ही इजीली वो यूरिन के थ्रू आपका एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो इसलिए आप इस फूड में वाइट राइस को यूज़ करें एज, अगर आप इंस्टीड ऑफ योर ब्राउन राइस। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ना होने की वजह से वो इजीली आपकी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाएगा एंड आपको जल्दी भूख लगेगी। नेक्स्ट आपका इसके अंदर फूड आता है इंटेंस फूड के, उसमें गन्ने का रस आप इसमें ले सकते हैं फ्रेश जूसेस में। जैसे कि गन्ने का रस होता है, पाइनएप्पल होता है, जो कि रिफाइंड कैलोरी होती है। गन्ने के रस में ज़्यादा शुगर होती है और सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों टाइप के इसके अंदर फैट्स होते हैं, प्लस गुड फैट इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो इसको अगर आप लेते हैं तो ये वेट गेन के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। प्लस आप पाइनएप्पल इसमें ले सकते हैं। इसमें नेक्स्ट आपका रीज़न हो सकता है कि आप जो एक्सरसाइज कर रहे हैं। देखिए, एक्सरसाइज आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होती है। चाहे आप वेट गेन करें या फिर आप वेट लूज़ करें, दोनों में ही आपको ऐसा नहीं है कि आपको अपनी एक्टिविटी बिल्कुल ज़ीरो कर देनी है अगर आपको वेट गेन करना है। ऐसा नहीं है, वरना आपकी बॉडी सुस्त हो जाएगी। तो एक्सरसाइज आपके लिए भी ज़रूरी है, बट आपको जस्ट ज़्यादा फोकस करना है आपको योगा मेडिटेशंस के ऊपर। कपालभाति आप इसके अंदर कर सकते हैं। एंड अगर आप लिफ्टिंग, आप वेट लिफ्टिंग वगैरह इसके अंदर कर सकते हैं। और आप मसल लिफ्टिंग जो है, मसल से रिलेटेड आपकी जो भी एक्सरसाइज है उसके ऊपर आप ज़्यादा फोकस करें। कार्डियो को आप रहने दें। कार्डियो में क्या होता है, आपका कार्डियो आपका बहुत ही जल्दी वेट लूज करता है, इसलिए कार्डियो को आपको बिल्कुल छोड़ देना है। उसकी जगह पे उसे स्विच करके आप मसल लिफ्टिंग की तरफ जाएं। तो आपके लिए जो कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइज होती हैं, अगर आप जिम कर रहे हैं तो उस तरीके से आपको स्पेसिफिक कुछ एक्सरसाइज जो हैं, जो वेट गेन के लिए होती हैं, मसल से रिलेटेड आपकी जो एक्सरसाइज होती हैं, वो आपको करनी है। मसल स्ट्रेचिंग आपका होना चाहिए। अदरवाइज आप जो इतना ज़्यादा फूड इनटेक कर रहे हैं उससे आपका वेट गेन होने की जगह सिर्फ बेली फैट बढ़ेगा, ओवरऑल बॉडी मसल्स के ऊपर आपका फैट नहीं आएगा। तो उसके लिए आपको प्रॉपर मसल एक्सरसाइज ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ रीजंस दिए जो अगर आप फॉलो करते हैं प्रॉपर ईमानदारी से, ऑनेस्टी से, अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप वेट गेन कर सकते हैं।
कैसा लगा आपको मेरा वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। वीडियो अगर अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इसी तरह की हेल्थ रिलेटेड वीडियोस लेके मैं आपके लिए आती रहूँगी।